हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में सीखेंगे। ये लेड स्टोरेज बैटरी को लेड एक्यूमुलेटेड बैटरी भी कहते हैं। इसका यूज हम लोग अपने घरों में इन्वर्टर बैटरी की तरह करते हैं और इसका यूज ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी और ट्रक जैसे और भी कॉमर्शियल व्हीकल्स में इसका हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बैटरी है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड में हो या किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। हम लोग जानते हैं कि बैटरी यहाँ पे दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी बैटरी और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी ये रिचार्ज नहीं होते, यानी कि नॉन रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, इनमें जो सेल रिएक्शन होगा बेटा वो वन टाइम होगा, यानी कि सेल रिएक्शन यहाँ पर ये कैसा होगा बेटा, वन टाइम होगा, एक ही बार होगा। अब सेल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आप उस सेल का यूज कर लेंगे तो वो सेल क्या होगा, डेड हो जाएगा, फिर आप उसको यूज नहीं करते। सेकेंडरी बैटरी बेटा ये चार्जेबल होता है, यानी इसको दोबारा रिचार्ज आप कर सकते हो, चार्जेबल होगा। ठीक है, और इसमें जो रिएक्शन होगा सेल रिएक्शन ये क्या होता है बेटा, रिवर्स हो सकता है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसमें दो तरीके के रिएक्शन होंगे, एक होगा गैल्वेनिक सेल रिएक्शन एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होते हैं, इसमें आप एक्सटर्नल सोर्स से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है। आज हम लोग इन्हीं सबको समझेंगे कि ये है क्या, ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए, तो इसको समझते हैं। अगर यहाँ पर देखें, जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है बेटा वो इस तरह से कई गैल्वेनिक सेल का एक सीरीज होता है। जितने बैटरी होते हैं वो गैल्वेनिक सेल के टाइप के होते हैं और एक सीरीज में उनको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होगा वो होगा लेड, कैसा है, स्पॉन्जी लेड होगा, थोड़े बहुत पोर्स उसमें होंगे। और कैथोड यहाँ पर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे लेड डाइऑक्साइड का। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा उसमें 38% क्या है, H2SO4 सॉल्यूशंस हैं। ये वैरी कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आपके 25%, कहीं कहीं पर 40%, कहीं कहीं 35%। तो मैंने यहाँ पर 38% लिया हुआ है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होंगे ये पूरे चैम्बर में रहेंगे। यहाँ पर मैंने जो गैल्वेनिक सेल का जो सीरीज लिया हो बेटा, ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को आप यहाँ पर लेड से एज्यूम करिएगा, और यहाँ जो ब्लू कलर का ये बना हुआ है इसको लेड डाइऑक्साइड PbO2, ये प्लेट है। ठीक है, रॉड या प्लेट का एक सीरीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इस एनोड को मैंने यहाँ पर सभी को कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। देखिए, ये सभी ब्लैक वाले प्लेट को या इसके रॉड को मैंने इस तरह से जोड़ दिया, और ब्लू वाला जो है बेटा ये लेड डाइऑक्साइड एज्यूम किया हुआ है, तो इसको इस तरह से मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से सभी प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए फिर इसको यहाँ से बाहर कर दिया, इसके वायर को। यहाँ जो एनोड होगा वो नेगेटिव और ये कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। जब इसको चार्ज करेंगे तो यही एनोड कैथोड में चेंज हो जाएगा और कैथोड एनोड में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ही एनोड होता है या पॉजिटिव ही कैथोड होता है, ऐसा नहीं है। एनोड और कैथोड हम डिसाइड करते हैं उस पर होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन से।
कोई भी अगर इलेक्ट्रोड एनोड होगा तो उस पर कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। और कोई भी इलेक्ट्रोड अगर कैथोड होगा तो उस पर ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से वो एनोड और कैथोड होता है, ना कि साइन की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी सेल पर अगर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो ये हमको ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा? हाई है, यानी इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मिलेगी। और पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या होगी? कम मिलेगा। इसका ये मतलब होता है, और ये सभी इस रिएक्शन के दौरान होंगे। तो आइए इसकी वर्किंग को समझते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में सब बताया हुआ है, यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग को हम इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो जब इस सेल का हम यूज करते हैं, मतलब कि ऑन डिस्चार्जिंग मोड, ऑन डिस्चार्जिंग यानी कि सेल डिस्चार्ज होगा। जब सेल डिस्चार्ज होगा इसका मतलब इस सेल से हम लोग करंट लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर की लाइट चली जाती है तो जो इन्वर्टर बैटरी होती है, एक्चुअली बैटरी अलग होती है, इन्वर्टर अलग होता है। बैटरी जो करंट प्रोवाइड करती है वो डीसी करता है, इन्वर्टर उसको इन्वर्ट करके एसी में लाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये सेल डिस्चार्जिंग मोड में चला जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन पर ये जो सेल है वर्क एज ए गैल्वेनिक सेल, यानी कि गैल्वेनिक सेल जैसा ये वर्क करेगा। ठीक है, जिसमें गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस आप सभी जानते हैं, तो गैल्वेनिक सेल जैसा ये सेल वर्क करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे अगर हम एनोडिक रिएक्शन लेके चलेंगे, एनोडिक रिएक्शन तो क्या होगा? देखिए इस कंडीशन में, यानी कि ऑन डिस्चार्जिंग में एनोड हमारा क्या है? लेड है, पीबी। तो पीबी ये लेड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये क्या है? एनोड है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा। और Pb2+ ये इस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 यहाँ पे जो यूज हुआ है, ये H2SO4 बेटा 2H+ और SO4 2- में ये डिसोसिएट रहेगा। तो ये सल्फेट इस Pb2+ जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू बना हुआ है, ये इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ये बनाएगा लेड सल्फेट PbSO4 लेड सल्फेट ये फॉर्म करेगा, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उस कंडीशन में अगर आप देखें कैथोडिक रिएक्शन यानी कि ऑन डिस्चार्जिंग में कैथोडिक रिएक्शन को बड़ा शॉर्टकट में इस तरह लिख दिया है मैंने, REX लिख दिया। तो अगर यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन की बात करें तो कैथोड क्या यहाँ पर लिया है? लेड डाइऑक्साइड PbO2। तो ये PbO2 H2SO4 के 4H+ और SO4 2- से रिएक्ट करके, और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए गए, एक वायर के थ्रू जब इसको करंट कर देंगे, आप इसको यहाँ करंट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा? करंट का फ्लो होगा। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू। इस वजह से इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा? हाई हो रही, इसीलिए नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा हुआ है, और इसी नेगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये कैथोडिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई लोड वगैरह दे देंगे, उस लोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट का फ्लो उसके अपोजिट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पर जो लेड डाइऑक्साइड होगा H2SO4 के 4H+ और SO4 2-, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बटा बना लेगा क्या, आपका लेड सल्फेट PbSO4 एन प्लस 2H2 और प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, प्रोवाइड होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर दिया जाएगा, ये सेल के थ्रू रिलीज होगी, जिसका हम लोग यूज करेंगे। अगर इसको वन लाइन रिएक्शन लिखना हो पूरे कंप्लीट, तो इसको जोड़ दीजिए, जो अपोजिट साइड है उसको काट दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर SO4 ये जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो एनोड पर ऑलवेज यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और कैथोड पर ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव पे कभी भी कैथोड एनोड नहीं बताएंगे। तो जो अपोजिट साइड है उसे काट दीजिए, जो सेम साइड है उसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ सेम साइड में देखें तो क्या है, Pb, ये Pb2+ कट जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा बेटा Pb प्लस PbO2 लेड डाइऑक्साइड, वेरी गुड, 4H+ एन प्लस 2SO4 2-, and it form 2 PbSO4 प्लस 2H2, और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ करंट के फॉर्म में क्या होगा बेटा, रिलीज हो जाएगा, जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया किसके लिए, ऑन डिस्चार्जिंग मोड। जिस समय ये सेल वर्क कर रहा होता है, जिस समय इस सेल से हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे होते हैं, उस समय ये रिएक्शन इसमें परफॉर्म होता है, और लेड सल्फेट यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है, जो कि नीचे प्रेसिपिटेट होता है। जब हम यहाँ पर जैसे से रिएक्शन होगा बेटा ऑन डिस्चार्जिंग मोड में, आप देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ कंज्यूम हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता है, क्योंकि H2SO4 PbSO4 में नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा है। और जब यहाँ पर ये पूरे डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब डिस्चार्जिंग मोड में जब ये रिएक्शन हो जाएंगे, लेड सल्फेट में कंप्लीट हो जाएंगे, इसका H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, उस कंडीशन में सेल काम करना बंद कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, इस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। अब इस सेल का वोल्टेज भी क्या होगा, वोल्ट भी क्या होगा, धीरे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या चाहिए, चार्जिंग चाहिए। तो जब चार्जिंग मोड होगा बेटा तो क्या होगा, ऑन चार्जिंग। याद रखिएगा H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन इसका बड़ा डिक्रीज करेगा, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो ऑन रिचार्जिंग, जब इसको दोबारा चार्ज करेंगे ऑन रिचार्जिंग, तो ये जो सेल होगा बेटा ये काम करेगा कैसा, वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कैसा काम करेगा, वर्क एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से आप क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जिससे कि उसमें क्या होता है, आपका रिएक्शंस होते हैं। यानी कह सकते हैं कि ऑन चार्जिंग वाला जो मोड यहाँ पर है, जो रिएक्शन होगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि हम बाहरी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करके ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो ऑन डिस्चार्जिंग में जो रिएक्शन है, इसी को रिवर्स कर दीजिए। जब बाहर से करंट प्रोवाइड करेंगे तो जो ऑन डिस्चार्जिंग में एनोड था वो कैथोड की तरह वर्क करेगा, और जो कैथोड था वो एनोड की तरह वर्क करेगा। कैसे होता है देखिए, आप क्या करिए, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन आपका बन जाएगा। एनोडिक रिएक्शन कैसे बनेगा, देखो इस कैथोड वाले को रिवर्स कर दो, पूरा रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, PbSO4
प्लस 2H2O। तो इसी को पूरा रिएक्शन ही रिवर्स कर दिए, कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक अगर तैयार हो गया दूसरा उसी से ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए बन गया हमारा। फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो ऑलवेज एक्ट एज अ एनोड। फिर उसके बाद यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन ये हो जाएगा बेटा, जो यहाँ एनोड था उसी को रिवर्स कर दीजिए, उसी को पलट दीजिए। तो यहाँ पर केवल क्या था, लेड सल्फेट, ठीक है, वेरी गुड, PbSO4 लेड सल्फेट प्लस ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे जो वहाँ से रिलीज हुए, पूरे सर्किट जब कंप्लीट करेंगे तो इस तरह का रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो ये बन जाएगा, फिर से Pb बन जाएगा, लेड बन जाएगा, और यहाँ पर बेटा बन जाएगा SO4 2 माइनस। देख लीजिए इस रिएक्शन में, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड आपको फिर से यहाँ मिल जाएगा, जिस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आपका इंक्रीज करता है। तो उस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से ये सेल फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। और इसका अगर नेट सेल रिएक्शन लिखना हो तो बस जोड़ दीजिए, जो अपोजिट साइड से काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2PbSO4 प्लस 2H2O, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा Pb लेड प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस एन प्लस SO4 2 माइनस। और कुछ है यहाँ पर, देख लीजिए, नहीं है। और यहाँ पे आपने क्या दिया है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर आपने दिया है बाहरी सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइटिक जैसा सेल वर्क कर रहा है, यहाँ पर एक गैल्वेनिक तरह वर्क कर रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी, यानी ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फाइंड हो रही, तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की वजह से इसमें रिएक्शन हुआ, जिस वजह से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में कोई खास चीज़ें नहीं हैं, बस दिमाग में इतना रखिएगा कि जो हमारा डिस्चार्जिंग का जो रिएक्शन है वही रिवर्स हो जाएगा, किसमें, रिचार्जिंग में, चार्जिंग मोड में। और इस तरह से ये सेल हमारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। ये जब आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, ये गैल्वेनिक सेल हमारा हमेशा क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पे कोई आपको एक्सटर्नल मतलब कि वर्क दे, एक्सटर्नल एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन अपने आप होगा, ठीक है। जैसे ही आपके एक्सटर्नल पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो तुरंत ये क्या होगा, ऑन डिस्चार्जिंग मोड में जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा 6 चैम्बर हैं, हर एक चैम्बर 2 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे 6 हैं, तो ये बेटा 12 वोल्ट की क्या बन गई, 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। हर एक चैम्बर 2 वोल्ट के हैं, तो उसको हमने एक सीरीज में क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया। कम समय में मैंने कोशिश किया कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। पढ़ाते तो उसको हम लोग बहुत डिटेल्स में हैं, फिलहाल आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो बेटा इसको और समझने में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। और कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए करें, और शेयर भी करिए, ताकि बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल सके और वो भी उसको सब्सक्राइब कर सकें। ओके, थैंक यू।